नमस्कार, जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हम आपके लिए लेकर आए हैं कमोडिटीज लाइव, एक ऐसा शो जहां पर कमोडिटी बाजार की सारी हलचल हम रखते हैं आपके सामने, नए ट्रेंड पे फोकस करते हैं और ऑफ कोर्स कमाई की धमाकेदार स्ट्रैटेजी रखते हैं सामने। आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी शो में जुड़ चुकी हैं, एमिरेट्स एंड बीटी के धर्मेश भाटिया जी और जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फोकस आज सबसे पहले मेटल्स में। यूं तो पूरे कमोडिटी मार्केट में एक्शन है, लेकिन मेटल्स एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, और खासतौर से कॉपर। ये इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में जो तेजी आई है उसका पूरा सहारा, पूरा सपोर्ट है वो घरेलू बाजार में मेटल्स पे आज साफ दिखाई दे रहा है। शंघाई कॉपर 3 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिखे हैं, 72,000 युआन के पार हमने इसे जाता हुआ देखा है। एलएमई कॉपर की बात करें, ऑलमोस्ट साल भर की ऊंचाई पर ये चले गए हैं, ये भी 8,900 डॉलर प्रति टन की कीमतों को छूते हुए नजर आया। घरेलू बाजार की बात करें तो हमने तो कल ही यहां पर 750 रुपए के पार का लेवल एमसीएक्स कॉपर पर बनता देखा। आज भी हम देख रहे हैं उन लेवल्स को होल्ड आउट कर रहा है। यही नहीं, जिंक, लेड, इसमें भी स्ट्रेंथ है, ऑलमोस्ट 6 से 7 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। वंदना जी, पहले तो आपसे समझेंगे, कॉपर में ये बस चाइना के स्मेल्टर्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि उत्पादन कटौती करेंगे और ये स्ट्रेंथ आ गई। इज इट हियर टू स्टे? कितनी आप कह सकते हैं कि ये फैक्टर कितना मजबूत है जो आगे जाते हुए भी इसकी स्ट्रेंथ को सस्टेन करेगा? कुछ और रीजंस यहाँ पे हैं नेहा, जैसे कि दिल्ली में भी यहाँ पे इन्वेंट्रीज कम हो रहे हैं। दूसरी चीज है कि जाम्बिया में भी एक स्मेल्टर्स है, वो वहां पे प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ है। और कुछ डेटाज यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन चाइना सिर्फ अलोन एक सिंगल फैक्टर नहीं होगा जो कि रैली को होल्ड कर पाए, क्योंकि ऐसा पिछले 2-3 सालों में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कॉपर को इंपोर्ट भी करना चाह रहे हैं दूसरे कंट्रीज से, क्योंकि उनका खुद का जो मार्केट है वो बहुत हीटअप हो गया है। तो मेरे ख्याल से अगर वो इंपोर्ट फिगर उनकी अच्छी होती है तो यहाँ पे कॉपर की जो तेजी है वो थोड़ी यहाँ पे बनी रह सकती है। एलएमई में मुझे लग रहा है कि एक बार 9500 तक के जो लेवल्स हैं वो हम नियर टर्म में आता हुआ देख सकते हैं। और घरेलू बाजार में भी मुझे लग रहा है कि 780 तक का जो एक लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 to 10% तक की जो तेजी है वो और यहाँ पे आ सकती है कॉपर में। ओके, कॉपर की कीमतों में ऑलरेडी ही बड़ा उछाल यहाँ देखने को मिला है और ये तेजी यहाँ खत्म नहीं होगी। 780 तक अब एमसीएक्स कॉपर जाने की तैयारी में है। एक और कमोडिटी जिसमें एकाएक हमने देखा है एक अच्छी बुलिश मोमेंटम बनती हुई दिखाई दी है, वो है चांदी। चांदी की कीमतों को हमने कल ही $25 के पार निकलते हुए देखा। घरेलू बाजार को भी सपोर्ट मिला 75-250 के पास। हमने इसमें ऑलमोस्ट 3 महीने की ऊंचाई बनते हुए देखी और अभी भी हम देख रहे हैं यहां पर स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड हो रहा है। चांदी पर वंदना जी क्या व्यू बन रहा है? चांदी काफी दिनों बाद एक डायरेक्ट उसने तोड़ा है और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बन चुका है गोल्ड का, लेकिन चांदी काफी नीचे है। पिछले 3 सालों से हम लोगों ने एक फंडामेंटल चेंजेस आते हुए देखे। पिछले 3 सालों से यहाँ पे डिमांड सप्लाई को सरपास कर रहा है, तो धीरे धीरे ये कमोडिटी यहाँ पे बेस बना रही है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो मुझे लग रहा है कि इस बार $30 जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है चांदी के लिए। इस लेग में मुझे लग रहा है कि एक बार 78,000 तक का जो लेवल है, 78,000 या कह सकते हैं 77,500 के बीच का, वो हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जो मेजर रैली है वो यहाँ पे 4th क्वार्टर ऑफ 2024 में एक्सपेक्टेड है। बेस मेटल में भी हायर साइड है, इसकी वजह से यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है, डबल सपोर्ट मिल रहा है चांदी को। साथ में कुछ डेटा यहाँ पे अच्छे आने हैं, रिटेल सेल्स का डेटा भी आज यहाँ पे अच्छा आना है, तो एक रैली को पुश मिल सकता है आज के दिन भी। और हो सकता है कि हम यहाँ पे 400-500 का एक जो अपसाइड मोमेंटम है आज के दिन भी आता हुआ देखे। लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कल मेजर रैली ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। हमने ऑलरेडी 1400 रुपए इसे एलिवेट होते हुए देखा है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ तो लाजमी है और वो इंटरनेशनल मार्केट में भी इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट हैविंग सेड सो, काफी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, बैंक्स है, ब्रोकरेज है, वो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से स्ट्रेंथ दिखेगी। और वंदना जी ने एक तरह से उसकी पुष्टि भी की है कि ये साल $30 के लिए भी आपको चांदी में तैयार रहना चाहिए। मतलब निवेश का भरपूर मौका यहाँ दिख रहा है और आपको यहाँ पर 77,000-78,000 हजार तक के भी लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमोडिटीज लाइव। अब जरा गोल्ड के मार्केट पर फोकस कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि सोना लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से एक छोटे दायरे में घूम रहा है। ऑल्दो कल हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ रिकवरी लेकर, $13-15 की रिकवरी लेकर जरूर ये बंद हुआ है और अभी हम देख रहे हैं $2160-70 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। घरेलू बाजार में भी 65,700
55 और 800 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वंदना जी, अब गोल्ड में क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि $2200 के पार एक रिकॉर्ड हाई बन गया। हमारे मार्केट्स में 66,356 के पास हमने एक रिकॉर्ड हाई बनते देखा। कूल ऑफ तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, क्योंकि कोई भी चीज एक ही बार कंटिन्यूअसली चलेगी नहीं। अब क्या करना है, और कूल ऑफ यहां से दिखेगा, उसका इंतजार करना है, या अब अक्यूमुलेशन शुरू करें? नेहा, मुझे लग रहा है कि करेक्शन अभी कंटिन्यू रहना चाहिए। देखिए, इतनी स्ट्रांग न्यूज आई थी यूक्रेन और रशिया के बारे में, सेफ हेवन बाइंग नहीं आई है और $2200 से ऊपर लगातार हम लोगों ने नीचे आते हुए देखा और करेक्शन ही देखा है। छोटे छोटे करेक्शन आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। यहाँ पे आज रिटेल सेल्स का डेटा यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव होके आना है। अगर एज पर एक्सपेक्टेशन आता है तो मेरे ख्याल से एक रिस्कियर एसेट में पैसा जाएगा, जैसे बेस मेटल्स है, क्रूड ऑयल है, वहां पैसा जाएगा और सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे सोने में थोड़ी सी कम हो सकती है। तो एक तो यह है कि गोल्ड में थोड़ा करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। दूसरी बात यह कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को और गोल्ड सिल्वर रेशियो यहाँ पे फर्दर इंप्रूव हो सकता है। अगर लेवल्स की बात है तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी 65,850 के करीब आता है, एक कंफर्मेशन देता है टेक्निकली, तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। 65,600 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 65,950 का। ओके धर्मेश, थैंक यू। वंदना जी और धर्मेश जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस पर अपनी राय दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शो को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।